बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पशुपति पारस के साथ हुई नाइंसाफी। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पशुपति पारस को लेकर कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। मंत्री पद छोड़कर उन्होंने अच्छा किया। महागठबंधन में आएंगे पशुपति पारस तो उनका स्वागत करेंगे। 2025 में खत्म हो जाएगी बीजेपी। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पशुपति पारस को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन में पशुपति पारस आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। और इस बीच उन्होंने बीजेपी पर भी बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2025 में बीजेपी खत्म हो जाएगी। में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया। उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। चलिए, पॉजिटिव असर होगा इंडिया में? पॉजिटिव होगा अगर आएंगे? पॉजिटिव असर हो रहा है। क्या तैयारी है सर 40 सीट? क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में। मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। में तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, तेज प्रताप यादव का पशुपति पारस को लेकर बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उत्कर्ष। और बिल्कुल नैना, देखिए लगातार ये बातें लगातार चल रही थी कि बिहार में अब गठबंधन का एक नया स्वरूप हो सकता है। पशुपति पारस जो है वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। लेकिन देखिए, इसको लेकर एक बड़ा बयान जो है वो तेज प्रताप यादव ने दिया है और कहा है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है और सबसे पहले स्वागत जो है वो तेज प्रताप यादव करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो नाइंसाफी हुई है वो साफ नजर आ रही है। उन्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था गठबंधन और मंत्री पद। अगर वो अब हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही साथ 2025 को लेकर एक बड़ा भविष्यवाणी भी उन्होंने किया और साफ कहा है कि 2025 में बीजेपी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस का जो प्रकरण चल रहा था उसमें अब इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं अब सच कसते नजर आ रहा है। और साथ ही साथ पशुपति पारस को इन्विटेशन भी दिया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि अगर वो साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। हाँ बिल्कुल उत्कर्ष। अब एक तरफ यहाँ तेज प्रताप यादव का भी कहना है कि अगर वो पार्टी में आते हैं तो हम स्वागत करेंगे, और दूसरी तरफ पशुपति पारस का केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना वैसे में या क्या कुछ बड़ा संकेत देता है कि क्या पशुपति पारस अब अपना रुख एक बार फिर आरजेडी की ओर करेंगे? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार नजर आ रही थी गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में जो तरजीह है वो नहीं मिली पशुपति पारस को, जिसके बाद आज उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद पे इस्तीफा जरूर दे दिया है। लेकिन अब तक उन्होंने ये साफ नहीं किया है क्या वो गठबंधन के साथ जाएंगे, क्या एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो कहा जा सकता है कि स्वागत जो है वो जरूर इंडिया गठबंधन कर रहा है। आरजेडी की तरफ से ये खुला ऑफर दिया गया है कि अगर साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन इस पर अब तक पूरी जानकारी जो है वो पशुपति पारस नहीं दी है। हालांकि देर शाम वो पटना जरूर आ रहे हैं, लेकिन पटना आने के बाद क्या हलचल होती है वो अब तक साफ नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते हैं कि पशुपति पारस इस दौरान आज पटना शाम को पहुंचेंगे और इस बीच उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा।